हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें अपनी पूरी तैयारी जल्दी कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए और अपनी एक सीट कन्फर्म करिए। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में सिलेक्शन के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए और हाई वेटेज टॉपिक को पहले कवर करिए। जो टॉपिक इजी है उसे सबसे पहले तैयार करिए और अपने सारे डाउट क्लियर करिए। रोज़ कम से कम 50 से 100 MCQ सॉल्व करिए और गलत क्वेश्चन को नोट करिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका सबसे बड़ा हथियार है, उन्हें बार बार रिवाइज करिए। और हाँ, नोटबुक ज़रूर बनाएं। नोटबुक बनाने से चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। टॉपिक वाइज नोटबुक बनाएं और उसका रिवीजन करते रहें। ये तो हुई एग्ज़ाम से पहले की तैयारी। अब हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम हाल में आपको क्या स्ट्रेटेजी लगानी है। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचिए ताकि एग्ज़ाम में न बैठ पाने का डर खत्म हो जाए। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के अंक को कई बार देखकर ही OMR सीट पर भरें ताकि गलती ना हो। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो क्वेश्चन इजी हैं उन्हें सबसे पहले सॉल्व करते चलें। जो क्वेश्चन टफ हैं उस पर टाइम वेस्ट ना करें और जिस क्वेश्चन में आपको 50% डाउट हो उसे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर ही 1 नंबर आपका माइनस होगा, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। सभी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टफ क्वेश्चन पर आएँ और 50% डाउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं। लेकिन याद रहे, सब टाइम के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे दें और बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना बचे। और सबसे ज़रूरी बात, सभी क्वेश्चन को 2 बार पढ़कर ही आंसर करें, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में गलती भी हो सकती है। और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त नहीं वाले शब्दों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अक्सर यही पर गलती होती है जिससे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं और हमारा नंबर कट जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपका आता है, 6 सप्ताह की उम्र पर दी जाने वाली टीकों का समूह नहीं है। 6 सप्ताह की उम्र पर दी जाने वाली टीकों का समूह नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है OPV फर्स्ट, RVV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, MR फर्स्ट। ऑप्शन बी है OPV फर्स्ट, RVV फर्स्ट, DPT फर्स्ट, FIPV फर्स्ट। ऑप्शन सी है OPV फर्स्ट, RVV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट। तो यहाँ पर आप गलती क्या करेंगे कि आपको लगेगा 6 सप्ताह पर दी जाने वाली टीकों का समूह है OPV, RVV, FIPV और पेंटा फर्स्ट। यहाँ पर आप जल्दी से इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यही ध्यान देने वाली बात देखें तो यहाँ नहीं शब्द का यूज किया गया है। 6 सप्ताह की उम्र पर दी जाने वाली टीकों का समूह नहीं है। अगर नहीं शब्द में देखा जाए तो OPV फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट तो दी जाती है, लेकिन MR फर्स्ट नहीं दिया जाता। OPV फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, FIPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट दी जाती है। OPV फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, DPT नहीं दिया जाता, पेंटा फर्स्ट या FIPV फर्स्ट दिया जाता है। तो ये दोनों 6 सप्ताह पर नहीं दिए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? A और B। A और B 6 सप्ताह की उम्र पर दिए जाने वाले टीकों का समूह नहीं है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन गलत है और ये भी गलत है। तो ये दोनों मिलाकर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो A और B दोनों गलत, क्योंकि ये टीके दी जाती हैं। तो यहाँ पर गलती ये होने का ये चांस हो कि अगर 6 सप्ताह की उम्र पर हम पढ़ेंगे तो तुरंत इस पर हमारा टिक लग जाएगा। अगर नहीं वाले शब्दों को पढ़ा जाए तब जाके हम A और B दोनों यानी कि ऑप्शन D को सही करेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत करिए, क्योंकि इसके वजह से नहीं वाले शब्द ना पढ़ने की वजह से काफ़ी नंबर कट जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जो क्वेश्चन हिंदी में ना समझ आए या शब्दों में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेंगी। कई बार हिंदी के शब्दों को समझ पाना मुश्किल होता है, तो आप वहाँ इंग्लिश वर्ड को देखकर समझ सकती हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हुआ कि MR के टीके का रूट क्या है। MR के टीके का रूट क्या होता है, और ऑप्शन में लिखा रहेगा अधःत्वचा, उपत्वचा और अंतःत्वचा। तो अधःत्वचा, उपत्वचा, अंतःत्वचा ये जो शब्द हैं इसको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, इसको समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। हमने पढ़ा है कि MR के टीके का जो रूट होता है
वो सब क्यूटेनियस होता है, यानी कि एससी होता है। तो हम अगर सब क्यूटेनियस, अगर हम इंग्लिश वर्ड में जाएंगे तो सब क्यूटेनियस आपको दिखेगा, आप तुरंत यहाँ पर पहचान जाएंगे कि सब क्यूटेनियस को ही अधर त्वचा बोला गया है। तो वहाँ पर अधर त्वचा न करके इंग्लिश वर्ड को जरूर पढ़िएगा और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। धन्यवाद।